हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में हम लोग मेमोरी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग देखे थे मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोग देखे थे रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो आज का जो टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स रैम और उनको डिस्कस कर चुके हैं, मेमोरी हायरार्की को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कंपेयर करके देखे थे रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कौन फास्ट होता है, कौन मेमोरी कॉस्टली होता है, किसके पास ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मेमोरी से ये लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव HDD क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे SSD के बारे में। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन समझने का हम लोग प्रयास करेंगे HDD से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, और SSD से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि HDD आपके सिलेबस में दिया गया है तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनता है। एक एक करके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, HDD क्या होता है, SSD क्या होता है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर इसको आप कवर कर लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, उम्मीद है कि आप आराम से उसको कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं HDD के बारे में और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, HDD यहाँ पे दिखाया गया है। इसका ओपन ऊपर वाला भाग जो है ना ओपन किया गया है और अंदर में आपको दिख रहा है कि ये डिस्क लगा हुआ है, ये डिस्क है जिस पर जो इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, कवर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए इसको रोटेट होना पड़ता है। जैसे जैसे रोटेट होते जाएगा इंफॉर्मेशन उसको मेमोरी में मेमोरी से जो है ना हमारा प्रोसेसर रीड करेगा। और इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ड्राइव लगाया गया है, ये है ड्राइव। तो डिस्क पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है और उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए उसको रोटेट करना होता है। रोटेट करने के लिए यहाँ पे ड्राइव लगा हुआ होता है। तो इसमें डिस्क है और उसको रोटेट करने के लिए ड्राइव है। और इसका जो कवर किया गया है ऊपर से और नीचे से जो पार्ट, वो काफी कठोर है, बहुत ही हार्ड है, जिससे कि ये फ्रैक्चर ना हो, टूटे नहीं। क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होता है। अगर ये टूट जाएगा तो आपका सभी इंफॉर्मेशन वहां से उड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उसको आप फिर से रिकवरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत ही हार्ड बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें डिस्क है जिसपे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया है, उसको रीड करने के लिए उसको रोटेट करना पड़ता है, जिसके लिए ड्राइव लगाया गया है और उसको कवर किया गया है बहुत ही हार्ड मटेरियल से, इसलिए इसका नाम पड़ गया हार्ड डिस्क ड्राइव। तो HDD का फुल फॉर्म अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो हार्ड डिस्क ड्राइव आप याद रखेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव। जैसा कि इसको कवर किया गया है तो देखिए काफी हार्ड मटेरियल होता है जिससे जल्दी टूटे नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है इसको तोड़ना। तो इस तरह का जो है इसका फुल फॉर्म हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म आपको याद रहेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HDD में लास्ट वाले डी का मीनिंग क्या है। HDD में लास्ट वाले डी का मीनिंग क्या है, डिस्क है या ड्राइव है। तो लास्ट वाले डी का मीनिंग क्या है, ड्राइव है। तो इससे भी आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब इसके हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं। अगर पूछा था एग्जाम में कि HDD को डिफाइन कीजिए तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसका हो जाएगा कि HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसा कि हम लोग अभी फिगर के थ्रू समझे। ऐसा कवर किया हुआ फिगर आपको दिख रहा है। यह इमेज से आपको माइंड में रखना है कि HDD किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इट इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा परमानेंटली। यानी कि यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें किसी भी प्रकार के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं।
इसमें आप सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फोटो स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली स्टोर करने के लिए बनाते हैं सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप है और जो भी मेमोरी परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ फाइल का मीनिंग हो गया व्हेन वी सी ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स। ऑल टाइप्स में क्या हो गया, वी मीन द इसेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इसमें रख सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है, आपको एक्सक्यूशन के लिए अलाउ करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसेंशियली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आप इसमें रख सकते हैं। एप्लीकेशन रिलेटेड फाइल्स, एप्लीकेशन से संबंधित जो भी फाइल्स है उसको भी आप इसमें रख सकते हैं। अपना पर्सनल फाइल्स भी आप इसमें रख सकते हैं, जैसे मूवी हो गया, फोटो हो गया, म्यूजिक हो गया या कोई टेक्स्ट फाइल्स हो गया, आप इसमें आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंट बेसिस पे। तब तक इसमें से डिलीट नहीं होगा जब तक कि आप खुद उसे डिलीट ना कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ परमानेंट स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगर इस तरह का कोई भी मेमोरी है जो परमानेंट डेटा को स्टोर करता है उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मीनिंग हो गया है कि आप उसमें डेटा को एक बार सेव कर दिए तो आपका सिस्टम ऑफ हो या ऑन हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेटा आपका एज इट इज उसमें रहेगा, उसमें से खराब नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज इंस्टॉल्ड इंटरनली इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो है ना इंटरनली इंस्टॉल्ड रहता है विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द डिस्क कंट्रोलर ऑफ मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के जो डिस्क कंट्रोलर है उससे डायरेक्टली अटैच रहता है, डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। लास्ट पॉइंट है द HDD was introduced in the year 1956 by IBM। IBM के एक साइंटिस्ट थे रिनॉल्ड, उनके द्वारा 1956 में पहली बार HDD को इंट्रोड्यूस किया गया और उस समय जो HDD आता था वो पाटा टेक्नोलॉजी पे आता था, पाटा टेक्नोलॉजी पे, और उस समय काफ़ी स्लो चलता था, बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होता था। उस समय जो है ना इसका 133 MB पर सेकेंड जो है ना इसका स्पीड था, तो बहुत कम स्पीड था आज के रेस्पेक्ट में। अब इसमें जो कुछ पॉइंट्स देखे इसको आप समराइज कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे आप देखेंगे इसको समराइज करके, तो देखिए सबसे पहला इसमें पॉइंट हो गया कि इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ये ऑल टाइप्स के फाइल्स को परमानेंटली स्टोर करता है। ऑल टाइप्स के फाइल्स का मतलब हो गया आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी रख सकते हैं, एप्लीकेशन रिलेटेड फाइल्स भी रख सकते हैं और अपना पर्सनल फाइल्स भी रख सकते हैं जिसमें मूवी, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल सब कुछ रख सकते हैं। इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानाता है क्योंकि ये परमानेंट स्टोर करता है डेटा को। ये मदरबोर्ड पे जो है रहता है और मदरबोर्ड के डिस्क कंट्रोलर से जो है ना डायरेक्टली अटैच रहता है और कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में इंस्टॉल होता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ना दोनों होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अगर हमें कुछ डेटा को रखना है स्टोर करके तो उसको हम लोग एक्सटर्नल ड्राइव में रख सकते हैं और उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं या रूम में रख सकते हैं। इंटरनल जो होता है वो आपके सीपीयू में इंस्टॉल होता है पहले से। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया HDD के बारे में जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन क्लासीफाई हार्ड ड्राइव इनटू 3 टाइप्स। टेक्नोलॉजी के आधार पे जो हार्ड ड्राइव है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, और वो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले जब हम डिस्कस किए पाटा टेक्नोलॉजी। पाटा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ये बहुत ही पुराना ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पे स्टार्टिंग में HDD बनाया जाता था और इस समय जो है ना पाटा टेक्नोलॉजी का जो स्पीड था 133 MB पर सेकेंड स्पीड था, तो बहुत कम स्पीड था। उसके बाद डेवलप हुआ साटा टेक्नोलॉजी, साटा। तो साटा का अगर इसको कहें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म पूछने के लिए साटा टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी का आजकल हम लोग मोस्ट पॉपुलर यूज कर रहा है। और इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल, ए से हो गया एडवांस, टी से टेक्नोलॉजी एंड ए से अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और ये काफ़ी फास्ट होता है और इसका स्पीड लगभग 6 GB पर
6 GB/सेकंड, 6 bps होता है। यानी कि 1 सेकंड में ये 6 GB डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि पाटा टेक्नोलॉजी था वो मात्र 133 MB ट्रांसफर कर रहा था 1 सेकंड में। और जो लास्ट टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं एनवीएम ड्राइव्स टेक्नोलॉजी। एनवीएम का फुल फॉर्म होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी ये काफ़ी कॉस्टली आता है, बहुत ही कॉस्टली। अगर आपको बजट के अंदर रहना है, अगर बजट का कोई भी आपको इशू नहीं है, तो आप एनवीएम टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं, ये बहुत ही फास्ट होता है। अदरवाइज आप सीरियल जो है ना, साटा टेक्नोलॉजी आपके सिस्टम में आता है, आप इसके साथ यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो ये 3 टाइप्स का हो गया। यहाँ पे मेरा मेन मकसद था आपको फुल फॉर्म बताने का, पाटा, साटा और एनवीएम का। तो आप इसको जो है देख सकते हैं, जहाँ पे बोथ एचडीडी और एसएसडी जो होता है ना, साटा इंटरफेस पे है, और एनवीएम ड्राइव्स जो है ना, यूजिंग जो है ना पीसीआई इंटरफेस को यूज करता है। अब पाटा का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और साटा का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे जो होता है आपका सीरियल हो जाएगा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे सीरियल जो है ना आप अटैच कर लेंगे, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये पाटा और साटा का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे साटा का जो है ना एचडीडी दिया गया है, और ये साटा का एसएसडी दिया हुआ है। दोनों में फर्क इतना ही होता है कि इसमें डिस्क होता है जिसको रोटेट करने के लिए ड्राइव लगा हुआ था, इसमें मूविंग पार्ट हो गया। जबकि आपका एसएसडी है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट होता है, इसलिए ज़्यादा फास्ट काम करता है और बैटरी बैकअप भी कम लेता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एसएसडी के बारे में। एसएसडी इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, कम्प्रेस होता है, साइज में छोटा होता है विथ रेस्पेक्ट टू एचडीडी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 240 GB का जो है ना एसएसडी दिया हुआ है, और इस साटा टेक्नोलॉजी पे है, और साटा का फुल फॉर्म अभी आप देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें, इट इज ए न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस। एचडीडी के बाद एक्चुअल में आया तो बहुत पहले है, लेकिन 1990 के बाद जो है ना ये यूज होना शुरू हुआ, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली था। 1990 के बाद डेवलपमेंट हुआ और इसका भी कॉस्ट बहुत ही नीचे आ गया, क्योंकि बहुत सारा कंपनी ने इसे डेवलप करना शुरू कर दिया। तो जब इसका कॉस्ट नीचे आया, गिर गया, उसके बाद जो है ना ये पॉपुलर यूज में आ गया। अदरवाइज पहले बहुत कॉस्टली था, तो यूज में बहुत कम था। मुख्य रूप से कंपनियां यूज करती थी, आम जनता यूज नहीं कर पाते थे साटा टेक्नोलॉजी का और एसएसडी का। आजकल जो है ना मैक्सिमम कंप्यूटर में एसएसडी आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, एसएसडी यूज सिंपल मेमोरी चिप नैंड फ्लैश मेमोरी। ये नैंड फ्लैश मेमोरी को यूज करता है विच हैज नो मूविंग पार्ट्स एंड हैज मिनिमम एक्सेस टाइम। नैंड फ्लैश मेमोरी यूज करने से इससे फायदा क्या है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, और ये इसका एक्सेस टाइम बहुत ही मिनिमम है। एक्सेस टाइम का मतलब हो गया मेमोरी से डेटा को रीड करना। तो मेमोरी से डेटा को जितना टाइम लगता है रीड करने में प्रोसेसर को, उसी को बोलते हैं एक्सेस टाइम। और इससे प्रोसेसर जो है ना मेमोरी से डेटा को बहुत जल्दी रीड कर लेता है, जबकि एचडीडी में टाइम लगता है थोड़ा सा इसके रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है, एसएसडी एक्सेस टाइम आर दस मेजर्ड इन नैनो सेकंड। इसका टाइम जो होता है ना एक्सेस टाइम मेजर किया जाता है नैनो सेकंड में। अपग्रेडिंग टू एन एसएसडी इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। अगर आप अपने कंप्यूटर को के स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप उसको एसएसडी के थ्रू अपग्रेड कर सकते हैं। ये बेस्ट मेथड है आपके सिस्टम के स्पीड को इंक्रीज करने का। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, SSD इज फास्टर एंड कॉस्टलियर देन HDD। यानी कि HDD सस्ता होता है, जबकि SSD महंगा होता है, और SSD फास्टर होता है विथ रेस्पेक्ट टू HDD। HDD से फास्ट कौन होता है? SSD। तो ये कुछ पॉइंट हो गया SSD के रिगार्डिंग, जिसको आप देख सकते हैं, और इसको समराइज करके कौन कौन से पॉइंट आपको माइंड में हमेशा के लिए फिट रखना है उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसका हो गया कि इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये न्यू जनरेशन का टेक्नोलॉजी है स्टोरेज डिवाइस में, और ये भी सेकेंडरी मेमोरी ही है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। तो आप कहेंगे कि इसमें किस प्रकार के डेटा को
को स्टोर करेंगे तो इसमें सभी प्रकार का यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन एसएसडी। एसएसडी में और एचडीडी में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें इसका स्पीड ज़्यादा है और इसका साइज कॉम्पैक्ट है, एक्सेस टाइम कम लेता है। जो डाटा आप एचडीडी में आप स्टोर करते थे वो सभी डेटा आप एसएसडी में स्टोर कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, मूवी, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, एप्लीकेशन, कुछ भी आप इसमें भी स्टोर कर सकते हैं और ये भी आपको इंस्टॉल होता है सिस्टम के इंटरनल पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज करता है जिससे इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है और एक्सेस टाइम इसका मिनिमम हो जाता है और इसका स्पीड जो होता है नैनो सेकंड में मेजर किया जाता है। एसएसडी को अगर आप अपग्रेड करते हैं अपने सिस्टम को तो एसएसडी बेस्ट वे हो सकता है आपके सिस्टम के स्पीड को बढ़ाने के लिए और ये महंगा होता है और फास्ट होता है एचडीडी के रेस्पेक्ट में। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस हम देखेंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे रखे हैं एचडीडी को और राइट साइड में आपको दिखाया जा रहा है एसएसडी को। यहाँ पे एसएसडी, तो एसएसडी और एचडीडी में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया आपका कि रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द डाटा इज लॉन्गर, यानी कि डेटा को अगर एचडीडी से आप रीड करते हैं तो उसको रीडिंग करने में और राइटिंग करने में समय लगता है विथ रिस्पेक्ट टू एसएसडी। वैसे तो एचडीडी बहुत फास्ट होता है लेकिन अगर एसएसडी से आप कंपेयर करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में इसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जबकि रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा इज शॉर्टर और कम समय लगता है किसको, एसएसडी को। किसके रेस्पेक्ट में, तो एचडीडी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर एनवीएम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो एनवीएम से भी ज़्यादा टाइम लेता है कौन, एसएसडी। इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो एसएसडी कम समय लेता है और एचडीडी ज़्यादा समय लेता है। एचडीडी में डाटा का ट्रांसफर सीक्वेंशियल होता है जबकि एसएसडी में सीक्वेंशियल नहीं होता है। एचडीडी का जो साइज होता है, साइज ये थोड़ा सा लार्ज होता है जबकि उसको कॉम्पैक्ट बनाया गया है। एसएसडी को क्या बनाया गया है, कॉम्पैक्ट बनाया, यानी कि छोटा साइज होता है एचडीडी के रेस्पेक्ट में, जिससे कि आपका कंप्यूटर का साइज बहुत ही पतला और छोटा हो सकता है आपके लैपटॉप का। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि एचडीडी इज चीपर। एचडीडी क्या हो गया, सस्ता होता है विथ रेस्पेक्ट टू एसएसडी और एसएसडी इज मोर एक्सपेंसिव विथ रेस्पेक्ट टू एचडीडी। चूंकि हम लोग इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे एसएसडी क्या होता है, महंगा होता है एचडीडी के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट रिक्वायर्स मोर पावर, इसको मोर पावर चाहिए। क्यों चाहिए, कीप ऑल द पार्ट्स मूविंग, क्योंकि इसका पार्ट्स को मूव करवाना है, डिस्क को मूव करवाना है जिससे डेटा को रीड किया जा सके, जबकि इसको लेस पावर चाहिए, कम पावर चाहिए किसको, एसएसडी को विथ रेस्पेक्ट टू एचडीडी। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द एवरेज बूट टाइम इज 30 to 40 सेकेंड, 30 से 40 सेकेंड एवरेज बूट टाइम है किसका, एचडीडी का। और इसका जो बूट टाइम देखेंगे आप एसएसडी का तो आप देख सकते हैं 10 से 13 सेकंड, तो बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। यानी कि बूट टाइम का मतलब है सिस्टम को स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है, तो स्टार्ट होने में टाइम लगता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एसएसडी में रखा हुआ है तो 10 सेकंड में एवरेजली 10 से 13 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम और रेडी हो जाएगा आपको काम करने के लिए। जबकि अगर एचडीडी आप यूज कर रहे हैं तो 30 से 40 सेकंड एवरेज लगता है सिस्टम को स्टार्ट होने में। लास्ट पॉइंट, द फाइल ओपनिंग स्पीड इज स्लाइटली स्लोअर। जो फाइल को ओपन हम लोग करते हैं डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हैं तो उसमें जो है ना इसका स्लोअर स्पीड है ओपन होने का, जबकि उससे 30% फास्टर कौन है, एसएसडी है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और माइंड में फिट हो गया कि एचडीडी और एसएसडी में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अगर आप सिर्फ ये लास्ट पेज को आप ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से जो है ना एग्जाम में आंसर कर पाएंगे कि एचडीडी क्या होता है, एसएसडी क्या होता है। पहले इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, एसएसडी का फुल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में सभी प्रकार के डेटा को एचडीडी में स्टोर कर सकते हैं और एसएसडी में भी स्टोर कर सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और इसमें कम लगता है। ये सीक्वेंशियल रीडिंग करता है डाटा का, ये नहीं करता है सीक्वेंशियल। ये लार्ज होता है और ये कॉम्पैक्ट होता है साइज में। ये सस्ता होता है और ये महंगा होता है। इसको ज़्यादा पावर चाहिए क्योंकि उसको पार्ट को मूव करवाना है, इसमें बहुत कम पावर चाहिए। इसका जो बूटिंग टाइम होता है स्टार्ट होने का 30 से 40 सेकंड एवरेज है, इसका 10 से 13 सेकंड
एवरेज है। और इसका जो फाइल का ओपनिंग समय है थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसके रेस्पेक्ट में 30% ज़्यादा फास्ट होता है हमारा एसएसडी। तो अगर लास्ट पेज को आप इसको ध्यान में रखते हैं तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लेंगे और दोनों का डिफिनेशन भी कवर कर लेंगे, और आप फिगर के माध्यम से दोनों को समझ चुके हैं कि एचडीडी और एसएसडी में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो गया होगा और आप एग्जाम में अगर पूछा था तब अच्छा आंसर इसका कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।